नमस्कार, मैं हूं राजीव। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज हम एक ऐसे गांव की सैर करेंगे जहां पर वो एक पेड़ है जिस पेड़ के नाम पर उस गांव का नाम पड़ा था। वो पेड़ है श्यामा का। चलते हैं फिर अपने सफर को आज यहीं से शुरू करते हैं। अब हम अपने इस सफर को शुरू कर रहे हैं। अभी तो सड़क से चलें, अब देखते हैं कितनी दूर आगे जाना पड़ेगा। वैसे तो नज़दीक ही है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें जो होती हैं ना, वो तकरीबन सुनी रहती हैं। ट्रैफिक तो बहुत नाम मात्र का होता है। जिस तरह से आप शहरी सड़कों को देखते होंगे वो पॉल्यूटेड है, लेकिन जो गांव की सड़कें हैं उसमें इक्का दुक्का गाड़ियां चलती हैं और बहुत अच्छा लगता है कि जब पॉल्यूशन नहीं होता और बिना पॉल्यूशन के जब हम कहीं सैर कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप सुबह सुबह आएँ तो जो यहाँ का नज़ारा है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है और सैर करने के लिए तो बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं अनुकूल है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है ना, उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे आप तक हमारे नए वीडियो का मैसेज नहीं पहुंच पाए। और आज फिर से निकल पड़े हम लोग। कल तो जंगलों में थे, आज जंगल में नहीं है। आज तो कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, कहते हैं वहाँ पे मंदिर है और आपको पता है मंदिर के आसपास की जो लोकेशन होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। लोकेशन तो यहीं से शुरू हो जाती है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार। हमारा हिमाचल जो है ना वो बहुत समृद्ध है इन चीज़ों के लिए, पर वैल्यू शायद हम लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ की ना, कि नेचर कितना अमीर है हमारा यहाँ का। वाह। तो अब एंट्री हो रही है गांव में। अरे यहाँ पे भी वही पेड़ है जो हमने कल आपको दिखाया था। इतना ही विशाल है और मेरे को लगता है प्राचीन भी उतना ही होगा। वही चीज़ है जो कल हम आपको दिखा रहे थे, पर आज थोड़ा सा डिज़ाइन आपको अलग दिखेगा। यहाँ पर हल्का सा डिज़ाइन जो है वो चेंज हुआ मिलेगा। वाह। तो ये हम गांव में एंटर हो गए यहाँ पर और ये श्यामा घाट के एंट्रेंस में ये हमारे को पेड़ दिखा है। हमें लग रहा है फिसलना रोड है, यहाँ कच्चा ही है तो जंगली रास्ता भाई। अब आप कहेंगे कि हम जंगल में ही भटकते रहते हैं, और खूबसूरती जंगलों में है तो कहाँ भटकेंगे। शहरों में कहाँ भटक सकते हैं ऐसे, और शहरों में ऐसे स्थान तो बहुत मुश्किल ही मिलते हैं। तो भाई अब ये दिखाते हैं आपको ना, यहाँ पे ये पेड़ देख रहे हैं ना, केले का पेड़ है और केले हम बाजार से खरीद के खाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो केले के फल लगे हैं ना, इतने बड़े बड़े केले लगे हैं, अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर। तो अभी चलते हैं केले के उस बंच की तरफ जहाँ पर वो केले का गुच्छा लगा हुआ है, देखते हैं। बिल्कुल उबड़ खाबड़ रास्ता है, मैं बिल्कुल नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये देखिए, आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। वाह, थोड़ा और नज़दीक जा रहा हूँ, फिसल भी सकता हूँ पर बच गया। ये देखिए बिल्कुल करीब से दिखा दिया मैंने आपको। तो आप चलते हैं और ये जो पौधा है ना, अरे देखो आगे से कोई आ रहा है, इनसे ज़रा पूछ लेते हैं। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? ये जो पौधा है ना यहाँ पे, ये किस चीज़ का पौधा है? ये भाई साहब खजूर का पौधा है। जो हम बाजार से खाते हैं वो वाली खजूर की दूसरी खजूर है? ये वाइल्ड है, थोड़ा जंगली खजूर। जंगली खजूर है। तो इसका बनता क्या क्या होगा? मेरे को तो अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने पहली बार इस पेड़ को देखा है। तो मुझे बताएंगे कि इसका क्या क्या बन सकता है और किस प्रयोग में लाते होंगे? क्योंकि वाइल्ड आपने बोला तो जंगली खजूर है, तो जंगली खजूर को किस चीज़ के प्रयोग में लाते होंगे हम? इसका मेन तो हम झाड़ू बनाने में यूज़ करते हैं। फिर सेकंड इसका हम झाड़ू बनाने के बाद जो है चटाई बनाते हैं, चटाई नीचे बैठने के लिए जो चटाई होती है, इसको पहाड़ी में संफ जैसे बोलते हैं। अच्छा, जो नीचे बैठने के लिए जो गांव में बिछी रहती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और आप इसी गांव के रहने वाले हैं? ये मैं दिखा रहा हूँ आपको ना, फिर से वही वाइल्ड जो हमारे को भी भाई साहब बता के गए ना, ये वही वाइल्ड खजूर है। और इसके साथ साथ वो जो मैंने पिछले कल आपको बताया था ना, एक जंगल में लकड़ी, वो भी साथ में। और भी कई पौधे हैं और
इन पौधों में भी फ्रूट्स लगते हैं, लोग खाते हैं इनको। ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसको पहाड़ी भाषा में हीर भी बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते होंगे। लो जी भाई साहब, तो अब गाँव की बात हो रही है ना, तो गांव में अगर मक्की के खेत की बात ना हो तो कुछ अजीब सा लगता है। भी है यहाँ पर, ये देखिए, कुछ लोगों ने छल्ली तोड़ दी है। छल्ली भी बोलते हैं, मक्खी भी बोलते हैं, कुकड़ी भी बोलते हैं, कई नाम है। अब ये देखिए, वाह, ये है वो मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। ये वो हीरे मोती हैं जो हम हमारे जो किसान हैं वो खेतों में उगाते हैं मेहनत करके। खैर, पहाड़ का जो जीवन है वो बहुत, जिसको कहते हैं कठोर जीवन माना गया, दुर्लभ भी माना गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यहाँ के लोगों को। ये देखिए, एक फसल को बचाने के लिए। और वाह, मैं आपको थोड़े थोड़े एंगल्स भी दिखा रहा हूँ, और बिल्कुल एंगल्स के साथ शूट कर रहे हैं हम इसको, ताकि लोकेशन भी आप देखते रहें। नीला आसमान सो गया सिलसिला पिक्चर का गीत है, याद आ गया था तो सोचा मैंने आपके साथ शेयर कर लूँ। भाई, रास्ते तो यहाँ भी दुर्गम ही है, कुछ ऐसा देखने को तो नहीं मिलेगा कि आपको बहुत हाई फाई रास्ते मिलेंगे, पर जब आप गुजरते हैं इन रास्तों से ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये घास है लेकिन लगता बहुत खूबसूरत है। अगर आप नेचर, वाह, ये चीज़ मिली जंगल में, एक और नई चीज़, इसको शायद कुरुंदू बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। अब आप लोग देख लीजिए आपकी भाषा में क्या कहते हैं, और इसको खाते भी हैं। बहुत ही खटरस सा होता है, जिसको बोलते हैं ना कि कसैला जिसको हम कह सकते हैं, वो इसका जो स्वाद होता है। चलो, तकरीबन रास्ता पूरा हो ही गया, और ये यहाँ से शुरू होता है, कहते हैं मंदिर का जो रास्ता है। ये जो आप पौड़ी देख रहे हैं, जहाँ पे मैं बैठ गया हूँ आकर, यहाँ से शुरू हो जाती है जो यहाँ का जो मंदिर है, स्थानीय मंदिर भीमा काली मंदिर। श्यामा का जो पेड़ है वो इसी मंदिर के आसपास कहीं उसका पेड़ मिलता है। तो तकरीबन अब मेरे ख्याल से मंजिल हमारे करीब है। अब जो रास्ता शुरू हुआ है ना, वो थोड़ा सा, जो बेचारे अनभिज्ञ है ना इन रास्तों से, उनके लिए थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि घास है। तो मुझे भी डर लग रहा है भाई, अगर पैर कहीं इधर उधर हो गया ना तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अभी ये घास यहाँ पर हुआ है। ये घास नवरात्रों से शुरू करेंगे लोग काटना, फिर यहाँ साफ हो जाता है। अभी फ़िलहाल घास के बीच में से ही हम लोग क्रॉस हो रहे हैं, और बिल्कुल दिखा रहा हूँ, रास्ता भी नहीं दिख रहा है यहाँ। मेरे ख्याल से रास्ता दिखेगा भी नहीं और हम पहुँच भी जाएंगे, हमें ऐसा लग रहा है। घास कटा हुआ मिल गया कहीं पे, और किसी ने घास काटना शुरू कर दिया यहाँ। तो फिर थोड़ा सा ना जो मंदिर का रास्ता है वो क्लियर सा होता दिख रहा है। अभी पता नहीं कितना चलना पड़ेगा, पर उम्मीद करते हैं कि जल्दी पहुँच जाएंगे। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको ना, ये है वो श्यामा की डाली जिसको देखने हम यहाँ आए, और कोशिश करूँगा कि जूम करके आ जाए, पर क्योंकि बहुत दूर है और वहाँ पर घास बहुत है। ये श्यामा के पेड़ हैं, यहाँ पे 8 पेड़ हैं ये, और इसी के ऊपर कहते हैं कि यहाँ का जो नाम पड़ा है इस गांव का, श्यामा घाट, वो इस जो कहते हैं पेड़ है ना यहाँ पे, ये जो श्यामा के 8 पेड़, इसके ऊपर ही पड़ा था। लोगों का कहना है यहाँ के, बाकी जानता तो मैं भी नहीं हूँ, और पर फिर भी जो यहाँ के लोकल लोगों से हमको सुनने को मिला ना, वो यही सुनने को मिला है कि यहाँ ये जो 8 पौधे हैं श्यामा के पेड़, अब तो खैर पेड़ का रूप धारण कर रहे हैं, तो पहले तो छोटे छोटे पौधे रहे होंगे, पर फिर भी मैं एक पौधा बिल्कुल नज़दीक है मेरे, वो छोटा सा पेड़ है, वो मैं दिखाता हूँ आपको ना, बिल्कुल करीब आ। मुझे पीछे हटना पड़ रहा है क्योंकि एक तो पहचान नहीं है। ये है वो श्यामा का पेड़ जिसके नाम पर श्यामा घाट का नाम पड़ा है। आवाज़ मेरी आ रही होगी आपको, ये देखिए, और करीब ले जाता हूँ। ये देखिए, ये पत्ते हैं इसके, और इस तरह का ये पेड़ है श्यामा का, जिसके नाम पर ये श्यामा घाट नाम पड़ा इस गांव का। वाह,
खूबसूरत। ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये है श्यामा घाट गांव, और ये भी टेकरी पर ही बसा हुआ है। और जैसा कि हमने आपको बताया, ये जो 8 वृक्ष है ना यहाँ पर श्यामा के, इसके ऊपर इस गांव का नाम पड़ा है श्यामा घाट। तो घाट तो देख सकते हैं आप कि एक टेकरी है और घाट की तरह ही है, और श्यामा के पेड़ हमने आपको दिखाए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। फिर से चल रहे हैं अब। मंदिर पहुंच गए हम लोग। जो बाहर रहते हैं ना लोग, प्लेन में रहते हैं, वो इस तरह की लोकेशन देखने को तरसते हैं, तो उन लोगों के लिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उनको ज़रूर ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएं जिससे उनका मन जो है वो प्रफुल्लित हो उठे लोकेशंस को देख के। ये देखिए चीड़ के दरख्त हैं और ये हवा, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप। और ये कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल इफ़ेक्ट नहीं लगा रहे हैं हम लोग साथ, जिस तरह से शूटिंग में लगाया जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो भाई नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। और ये जो इफ़ेक्ट लगा रहे हैं वो हमारे जो नीली छतरी वाले ना प्रभु, हमारे भगवान, वो लगा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुँच ही गए। अभी माँ के दर्शन तो आपको करवाऊँगा मैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर आए हैं और आपको दर्शन ना करवाएं, क्योंकि इतना दूर चल के आए हैं तो सुख का जो एहसास होगा वो जब हम माँ की मूर्ति के दर्शन करेंगे तभी उसका हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको दर्शन करवा ही देता हूँ माँ भीमा काली के। और इससे पहले देखिए गणेश जी हमारा स्वागत कर रहे हैं यहाँ। और एक बात बता दूँ आपको, इस गणेश की जो चित्रकला है इसके बारे में, ये जो बनाई गई है ना यहाँ पर पेंटिंग, ये यहीं के एक स्थानीय निवासी हैं जिनका नाम दिनेश है, और वो स्कूल में टीचर भी हैं, उन्होंने बनाई है। खूबसूरती देखिए आप इस पेंटिंग की, और ये मंदिर की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं गणेश जी। देखिए कितना डिवोशन रहा होगा। और अब आइए माँ के दर्शन करते हैं। ये देखिए बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको दर्शन करवाता हूँ माँ काली के। सभी के लिए माँ से यही मांगते हैं कि माँ बस सब पे कृपा रखना, और जो अभी कोविड काल चल रहा है इसे सबको छुटकारा दिलाना, और जो लोगों के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है या कुछ भी द्वेष भावना चल रही है उसको ज़रूर दूर करना। यही आपसे हमारी विनती रही। ये हम आपको दर्शन करवा रहे हैं बिल्कुल माँ के। कितना आनंद आया, मुझे तो भाई बहुत आनंद आया। आपको पता नहीं आया कि नहीं आया, पर मैं अपने मन की बात कहूँ, यहाँ पर आकर सारी जो थकान है वो दूर हो गई। यदि आपको हमारा बनाया हुआ वीडियो पसंद आए तो एक एक शेयर ज़रूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों तक ला सकें, आप लोगों को दिखा सकें और अच्छा काम कर सकें। क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आप कमेंट्स करेंगे तो ही हम अच्छा काम कर पाएंगे।